हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक्स एक्सप्रेस। आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का, वो भी 2 मार्क्स क्वेश्चन, जो कि 2017 से 2025 तक जो भी आया हुआ है सारा का सारा हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आया हुआ है 2025 में, इसको सॉल्व करते हैं पहले। चलिए, ये क्वेश्चन गिवन है, हम लोग को जो वैल्यू निकालना है इसका निकालना है। पहले जो गिवन है उसको लिख लेंगे हम लोग। सही है। इसके बाद ये जो है इसको हम लोग लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस। और cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। तो यहां देंगे हम लोग 1, और ये जैसे है वैसे लिख लेंगे। सही है। तो हम लोग के पास क्या वैल्यू आ गया? cos स्क्वायर थीटा माइनस, क्योंकि 1 का कोई वैल्यू नहीं है, मल्टीप्लाई करने से सेम आता है, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/3 आ गया। बट यहां पे cos स्क्वायर थीटा नहीं है, तो आप बोल सकते cos स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि हम लोग को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हम लोग cos स्क्वायर थीटा के प्लेस पे बैठा लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस, और ये हो जाएगा 2/3। ठीक है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर, फिर माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 क्या हो जाएगा? माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो गया 2/3। और हम लोग क्या देखेंगे? जो वैल्यू निकालना है हम लोग आ गया 2/3, ये आंसर है। समझ में आया होगा आप लोग को। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। आप लोग इसको कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 आया हुआ है 2025 में, मतलब इससे 2 क्वेश्चन आप लोग को आएगा 2 मार्क्स वाला, मतलब 4 मार्क्स का हर ईयर में आएगा। बहुत आसान है। गिवन दिया हुआ है यहाँ पे साइन। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक जरूर करें, कमेंट करें, और चैनल में अगर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा, जो कि और भी जितना वीडियो बनेगा आप लोग को मिलते रहे। हम लोग ये जो कर रहे हैं ईयर का चैप्टर वाइज, ये आपको करीब करीब WB बोर्ड में PYQ नहीं है किया हुआ चैप्टर वाइज। अच्छा, यहां पे cos 2 थीटा का वैल्यू निकालना है। तो cos 2 थीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा? जब हम लोग को थीटा का वैल्यू पता होगा तभी cos 2 थीटा निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या ट्राई करेंगे, यहाँ पे थीटा का वैल्यू कैसे निकले। तो थीटा कैसे निकलेगा? सबसे पहले साइन और cos नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे साइन थीटा प्लस 30, ठीक है, ये लिख लिए। cos थीटा, सर cos थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। cos थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। थीटा के प्लेस पे यहां पे दिया हुआ है 50। साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। अभी साइन कैंसिल, तो थीटा प्लस 30 डिग्री इक्वल टू इधर 90 माइनस 15 डिग्री। सॉरी, 90 माइनस 50 को भी हम लोग लिख सकते हैं, माइनस करके क्या, 75 डिग्री। और थीटा इक्वल टू 75 माइनस 30, दैट मीन्स 45 डिग्री। थीटा का वैल्यू निकाल लिए हम लोग। अब आसान है। निकालना क्या है सर? cos 2 थीटा। cos 2 थीटा निकाल लेते हैं। cos 2 थीटा, cos 2, और थीटा का वैल्यू अभी निकाले हम लोग 45, तो यहां 45 पुट कर लेंगे,
तो cos 2 इंटू 45 90 डिग्री एंड cos 90 डिग्री होता है बच्चों, जो साइन जीरो में होता है, साइन जीरो में जीरो, तो cos 90 में जीरो आंसर। समझ में आया? बहुत आसान था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 3, आप लोग इसको कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 3, यहां दो इक्वेशन दिया हुआ है, एक दिया हुआ है r cos थीटा इक्वल टू 2√3, दूसरा दिया है r sin थीटा इक्वल टू 2, दोनों ही लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। हम लोग को इससे वैल्यू निकालना है आर और थीटा का। हम लोग इसके पहले क्लास 9 में ऐसा सम्स था, एलिमिनेशन मेथड आपको याद होगा, बीच में प्लस या माइनस होता था तो हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते थे, बट यहाँ पे प्लस माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई है, तो हम लोग या तो मल्टीप्लाई या डिवाइड करके करेंगे सब। तो डिवाइड अगर करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, डिवाइड करते इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 1 डिवाइड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 क्या है, r cos थीटा बाई इक्वेशन 2 में है r sin थीटा इक्वल टू 2√3/2। समझ में आया? अभी r और r कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा cos थीटा बाई sin थीटा, जो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, हम लोग बोलते हैं इसको cot थीटा। 2 कैंसिल तो आएगा √3। अभी और ये cot थीटा का cot थीटा एंड √3 tan में क्या वैल्यू है वो आपको याद है, सॉरी cot में कितना होता है, तो cot कैंसिल हो जाए जैसे, तो सर √3 cot में जो होता है cot 30 का वैल्यू होता है। ठीक है, cot कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। एक आंसर तो आ चुका है, आप देख सकते हो थीटा का वैल्यू निकल गया। सर और एक वैल्यू निकालना है, किसका, तो थीटा का वैल्यू निकल जाने के बाद हम लोग निकालेंगे आर का वैल्यू। कैसे निकालते हैं, थीटा का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देने से आ जाएगा। जैसे यहां पे r cos थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 2√3, तो r का r cos थीटा का वैल्यू 30 डिग्री और ये हो गया 2√3। ओके, अभी और फिर और देंगे r का r cos 30 कितना, cos 30 जो sin 60 में होगा, मतलब √3/2 इक्वल टू 2/√3, और √3/2 अगर हम लोग उस पर ले जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा, मतलब उल्टा कर सकते हैं हम लोग ऐसे, 2/√3, √3 कैंसिल, तो r इक्वल टू क्या सर, 2 जा 4। तो हम लोग को आंसर निकल गया, थीटा इक्वल टू आया 30 और r इक्वल टू आया 4। थीटा इक्वल टू 30 एंड r इक्वल टू आ गया 4। ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग कंप्लीट कर लिया, आप देख सकते हो, इसको नोट कर लो, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप लोग का माध्यमिक के लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, इसलिए प्रैक्टिस कर लोगे। साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 दिया हुआ है, कॉस a माइनस बी इक्वल टू 1 दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट ए, कॉट ए का वैल्यू निकालना है। ठीक है, कैसे निकलेगा, सबसे पहले इस इक्वेशन साइन ए प्लस बी जो 1 दिया हुआ है उसको हम लोग लिखते हैं, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 साइन, अच्छा a प्लस बी और 1 का वैल्यू साइन में सर साइन 90, 1 का प्लेस पे साइन 90 हम लोग लिख सकते हैं। साइन अभी कैंसिल होगा तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या समझ में आई आपको, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये एक इक्वेशन बन गया। पहले से दिया हुआ था एक इक्वेशन, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, यहां बन गया इक्वेशन 3। नेक्स्ट cos a माइनस बी ले लेते हैं तो वहां से बन जाएगा इक्वेशन 4, cos a माइनस बी इक्वल टू 1, cos a माइनस बी, और 1 के प्लेस में क्या लिखेंगे, 1 के प्लेस में लिख लेंगे हम लोग cos 0, cos कैंसिल,
तो a माइनस बी इक्वल टू आ गया 0। तो ये बन गया इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हम लोग सॉल्व करके a एंड b का वैल्यू निकाल लेंगे। इक्वेशन 3 a प्लस बी इक्वल टू 90 और इक्वेशन 4 a माइनस बी इक्वल टू 0। यहां पे प्लस बी माइनस बी कैंसिल, तो a और a को ऐड करते हैं अगर हम लोग, तो ये 2a 90, तो a इक्वल टू आ जाएगा 90/2 मीन्स 45 डिग्री। हम लोग को वैल्यू निकालना है किसका है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cot 2a। b का निकालने का जरूरत ही नहीं है, a आ गया तो cot a का वैल्यू। और ये जो पोर्शन है बच्चों, ये डराने के लिए, आप लोग डरोगे नहीं इससे, ये डराने के लिए है। cot 2a वैल्यू किसका निकालना है, वैल्यू हम लोग को निकालना है cot 2a का। तो यहां आएगा cot 2 और a का वैल्यू 45 डिग्री, तो ये आ गया cot 90। एंड cot 90 क्या होता है वो आपको याद रखना है। तो cot 90 का वैल्यू क्या होता है, जो cot 90 होता है 0, और ये हो गया आंसर। cot 90 होता है 0, क्योंकि cot 90 अगर आपको याद नहीं आ रहा था, cos बाई साइन होता है, cos 90 बाई साइन 90। cos 9 अगर आपको याद नहीं है तो ऐसे लिख सकते हो, cos 90 बाई साइन 90। cos 90 होता है 0 और साइन 90 होता है 1, 0 बाई एनी नंबर 0। ठीक है, तो 0 आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आने से आप लोग कमेंट करोगे। नंबर 5, और समझ में अगर आ रहा है तो आप लोग जरूर कमेंट करोगे हाँ सर समझ में आ रहा है अच्छे से। tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 30 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec a प्लस 20 डिग्री का वैल्यू निकालना है। फिर वही बात कि हम लोग को अगर a का वैल्यू पता चल जाए, अगर a का वैल्यू पता चल जाए तो हम लोग सम्स को कर सकते हैं इजीली। a का वैल्यू पता चल जाए तो कर सकते हैं। चलिए पता किया जाए a का वैल्यू। तब पहले गिवन जो है लिख लेंगे tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 30, यही गिवन है, हम लोग लिख लिए। अब हम लोग को एक बात पता है कि अगर हम लोग को a का वैल्यू निकालना है तो tan cot का झमेला खत्म करना पड़ेगा, मतलब कैंसिल करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, tan इक्वल टू होता है 90 माइनस थीटा, tan थीटा इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू होता है cot 90 माइनस थीटा। तो tan के प्लेस में बैठाएंगे cot, फिर आएगा ब्रैकेट ओपन 90 माइनस थीटा। तो यहां पे थीटा क्या है, 2a है, पूरा का पूरा 2a है। फिर इधर है cot a माइनस 30 डिग्री। अभी cot कैंसिल, तो cot कैंसिल, तो क्या बच जाएगा 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 30 डिग्री। अभी a का वैल्यू निकालना है तो a को एक जगह कर लेते हैं हम लोग, माइनस 2a माइनस a इक्वल टू माइनस 30 माइनस 90, माइनस 3a इक्वल टू माइनस 120, माइनस माइनस यहां कैंसिल होगा, a इक्वल टू 120/3 मीन्स 40 डिग्री। a का वैल्यू आ चुका है हम लोग का। किसका वैल्यू निकालना है सर, sec a प्लस 20 निकाल लेते हैं। सेक का सेक, a का वैल्यू कितना आया 40 डिग्री प्लस 20 डिग्री, तो ये हो गया सेक 60। सेक 60 जो cos 60 में होगा sin 30, मतलब 1/2, सॉरी सेक 60 cos 60 का उल्टा, cos 60 में होता है 1/2, तो यहां पे आएगा 2 आंसर। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान था। अब देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
tan थीटा 8/15, तो हम लोग को पता है tan थीटा अगर 8/15 दिया हुआ है मतलब ये होता है किसके इक्वल, P/B। तो हम लोग क्या करेंगे, P = 8 के लेट करेंगे एंड B = 15 के लेट करेंगे। अभी साइन थीटा निकालना है बट हमको H चाहिए, तो H = होता है √P² प्लस B²। P जो है 8 के होल स्क्वायर और B जो है वो 15 के होल स्क्वायर। 8 हो जाएगा 64 के स्क्वायर और 15 हो जाएगा 225 के स्क्वायर। 64 और 225 को अगर ऐड कर देते हैं तो 289 के स्क्वायर, और 289 के बाहर रूट जो निकलता है वो 17 निकलता है और के स्क्वायर के बाहर के निकलता है। अभी हम लोग को वैल्यू निकालना है साइन थीटा का। साइन थीटा इक्वल होता है P/H। P के प्लेस में हम लोग लिखेंगे 8 के एंड H के प्लेस में लिखेंगे 17 के। के कैंसिल होगा, 8/17 हम लोग का आंसर आ गया साइन थीटा का। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोग उसको नोट कर लो। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आया हुआ है 2020 में। What is the circular measure of an angle formed by rotation of hour hand of a clock in 1 hour direction? बहुत आसान है ये, सर्कुलर मेजर में निकालना है। चलिए निकालते हैं। ये है क्लॉक, क्लॉक में यहाँ होता है 12, यहाँ होता है 3, यहाँ होता है 6 और यहाँ होता है 9। 1 2 4 5 7 8 10 11 सही लिखे हम लोग। मतलब टोटल होता है 12 आवर्स। 12 आवर्स, तो 12 आवर्स में 12 आवर्स टोटल हुआ। और ये मूवमेंट जो होता है 12 आवर्स में अगर हम डिग्री में कैलकुलेट करें तो आप बोलोगे सर ये पूरा गोला जो है एक राउंड कंप्लीट करने में 360 डिग्री आ जाएगा। क्लियर एकदम? तो सर 1 आवर में क्या होने वाला है, तो आप बोलोगे सर 360/12 मीन्स 30 डिग्री 1 आवर में आने वाला है। ठीक है, बट सर 30 डिग्री तो आंसर आ गया, 1 आवर में बोला गया है 1 आवर में कितना होगा, तो 30 डिग्री आ गया, बट डिग्री में आंसर बताना नहीं है, बताना है सर्कुलर मेजर में। सर्कुलर मेजर में कैसे करें तब? तो कुछ नहीं, सर्कुलर मेजर में डिग्री को हम लोग π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। यहाँ 30 से 186 टाइम में मतलब π/6, यहाँ पे c लिख देते, मतलब रेडियन का साइन है ये हो गया हम लोग का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हो, बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, tan 4 theta tan 6 theta equal to 1 and 6 theta is a positive acute angle, find the value of थीटा। और थीटा आंसर 9 डिग्री है। चलिए करते हैं, गिवन है सेम उसी तरह लिख लेंगे। tan 4 थीटा tan 6 थीटा इज इक्वल टू 1। 4 थीटा को खींच के इधर लेके आना है, तो tan 6 थीटा इक्वल टू 1/tan 4 थीटा, फिर tan 6 थीटा इक्वल टू 1/tan है ना, 1/tan को लिखेंगे हम लोग cot 4 थीटा। यहां तक समझ में आया है। आगे tan 6 थीटा और cot को चेंज करेंगे तो यहां पर tan 90 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला होता है cot थीटा का, tan 90 माइनस थीटा। tan सर कैंसिल, तो बचेगा 6 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 4 थीटा। वैल्यू निकालना है हम लोग को थीटा का, तो थीटा को इस पर लेके आ जाते हैं। 6 थीटा प्लस 4 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो 10 थीटा इज इक्वल टू 90, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा 90/10 मीन्स 9 डिग्री आंसर हो गया। समझ में आया? बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 8 भी हम लोग कंप्लीट किए, 2020 का क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं, आप इसको नोट कर लो। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आया हुआ है 19 में।
फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा यहां 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का वैल्यू निकालना है। चलिए निकाला जाए। यहां पे कॉस थीटा तो पहले कैंसिल हो जा रहा है, तो यहां बच जाएगा 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1। अगर 2 को उस पर ले जाया जाए तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। अगेन साइन थीटा 1/2 का वैल्यू साइन 30, साइन साइन कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। क्या समझ में आया आप लोग को? यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। sin 10 theta equal to cos 8 theta and 10 theta is a positive acute angle. Find the value of 9 theta. देखते हैं। पहला काम वही है हर क्वेश्चन में कि थीटा का वैल्यू निकाल लेना है। sin 10 थीटा cos 8 थीटा। चलिए sin 10 थीटा, पहला काम वही कि हम लोग को साइन साइन कैंसिल करने के लिए cos का फॉर्मूला cos थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, साइन साइन कैंसिल हो गया तो 10 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 8 थीटा। 8 थीटा को इस पर लाना पड़ेगा, 10 थीटा प्लस 8 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे हो गया 18 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू क्या? 19/18, 90/18 मतलब 5 डिग्री। ठीक है, हम लोग वैल्यू किसका निकालना है? tan 9 थीटा। वैल्यू तो थीटा का नहीं निकालना है, वैल्यू निकालना है tan 9 थीटा। tan 9 और थीटा का वैल्यू 5, tan 45 डिग्री और होता है 1। आंसर आ गया। क्लियर है? 10 नंबर भी हम लोग कर लिए 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से 2018 का आया हम लोग का। ये है क्वेश्चन, tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2 दिया हुआ है। tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2। अगेन tan थीटा, cot थीटा को लिखेंगे 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2। अभी हम लोग tan थीटा एलसीएम ले लेंगे, तो यहां कुछ नहीं तो 1 है, 1 से tan थीटा में डिवाइड देंगे तो tan थीटा मल्टीप्लाई tan थीटा क्या आएगा? tan स्क्वायर थीटा। फिर tan थीटा कैंसिल तो आएगा 1 इज इक्वल टू 2। यहां पे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू, सही है। अब सबको इधर लेके आएंगे हम लोग। ये फॉर्मूला में है a² माइनस 2ab प्लस b²। हम लोग इसको लिख सकते हैं tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो tan थीटा इक्वल टू सर निकल जाएगा 1। tan थीटा 1 निकल गया। अभी हम लोग यहाँ पे tan टू द पावर 7 थीटा प्लस cot टू द पावर 7 थीटा, tan 7 थीटा, cot को लिख सकते हैं 1/tan टू द पावर 7 थीटा। यहाँ 1 का पावर 7 प्लस 1 का पावर 7, 1 का पावर 7 1 आंसर होता है, प्लस 1 का पावर 7 1 होता है। 1 प्लस 1 2 आंसर हम लोग का हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्या दिया हुआ है? इफ द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड शैडो ऑफ अ टावर, एक टावर है, ये बन गया टावर। अब उसका रेशियो ऑफ द, किसका बोला है? रेशियो ऑफ द लेंथ एंड शैडो, और ये है इसका शैडो। लेंथ है √3 और शैडो है 1।
फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल क्या हुआ ये निकालना है। अगर नाम लिख लिया है ए बी सी, सिंपली बात है ए बी बाई बी सी अगर लिखे हम लोग ए बी बाई बी सी, सर ए बी बाई बी सी क्या होगा, ये पी और ये बी, पी बाई बी मतलब tan थीटा। समझ में आ गया। अब ए बी का वैल्यू क्या है √3 एंड बी सी का वैल्यू है 1 इक्वल टू tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू, अगर √3 आ गया तो tan थीटा √3 का वैल्यू tan में, सर tan 60, tan कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। यहां पे 30 दिया हुआ है, देख लेते एक बार। द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड शैडो ऑफ अ टावर, ओ सॉरी गलत है, ठीक है, थोड़ा सा गलत के दे, फिर से हम कर देते इसको, क्या प्रॉब्लम हो गया है। यहां पे है लेंथ ऑफ शैडो, यहां ऑफ होगा, ये गलत है, एंड लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ टावर एंड हाइट ऑफ अ टावर, ठीक है। इसका मतलब ऐसा है कि शैडो जो है वो √3 है एंड हाइट जो है वो 1 है। अब देख सकते हो, अब ए बी सी अगेन सम्स उसी तरह करना है। ये हम लोग का थीटा ए बी बाई बी सी अगर लेते हैं हम लोग, ए बी बाई अगर बी सी लेते हैं सर, तो ए बी बाई बी सी, थीटा का अपोजिट पी और ये बी मतलब पी बाई बी tan थीटा। ए बी है 1 और बी सी है √3 tan थीटा। अच्छा 1 बाई √3 tan में क्या वैल्यू होता है, तो tan 30 का वैल्यू होता है ये, और ये हो गया tan थीटा, tan कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। आंसर आ गया। क्या समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 12 भी कर लिया हम लोग, 2018 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आते हैं, x इक्वल टू ए सेक थीटा, y इक्वल टू बी tan थीटा, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, ठीक है। यहां पे हम लोग अगर a इधर ले आ दे तो x बाई ए इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है। अगेन यहां पर y इक्वल टू बी tan थीटा दिया हुआ है, y इक्वल टू बी tan थीटा दिया हुआ है, तो y बाई बी कर सकते हैं ना, इक्वल टू tan थीटा। सही है ये। अभी हम लोग को x और y में रिलेशन बताना है, ठीक है बता सकते हैं, लेकिन पहले सेक और tan में क्या रिलेशन होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी सेक थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, x बाई ए होल स्क्वायर और tan थीटा y बाई बी होल स्क्वायर। सही है। तो x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एंड y स्क्वायर बाई, ये हम लोग को आ गया रिलेशन x एंड y में। 13 भी कंप्लीट किया, आप लोग नोट कर लो। नेक्स्ट करते हैं हम लोग 14, क्वेश्चन नंबर 14। अभी दिया हुआ है tan थीटा प्लस 15 इक्वल टू √3, tan थीटा प्लस 15 इक्वल टू √3। वैल्यू निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू निकल जाए तो हम लोग का निकल जाएगा वैल्यू, tan थीटा प्लस 15 डिग्री, √3 के प्लेस में हम लोग लिखेंगे tan 60 डिग्री, tan कैंसिल, तो थीटा प्लस 15 इक्वल टू 60, तो थीटा इक्वल टू 16 माइनस 15 मतलब 45। थीटा का वैल्यू निकल गया सर, ठीक है। अभी हम लोग साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। साइन थीटा का वैल्यू 45, कॉस थीटा का वैल्यू 45। साइन 45 क्या होता है सर, 1 बाई √2, कॉस 45 1 बाई √2, √2 एलसीएम लेंगे, 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2 बाई √2। नीचे रूट सही नहीं होता है, हम लोग इसको रैशनलाइज करेंगे तो √2 बाई √2 से, तो यहाँ आ जाएगा 2 √2 और √2 मल्टीप्लाई करने से 2 कैंसिल, √2 आंसर।
2017 भी कर लिए। तो हम लोग पूरा 17 से लेकर 25 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोग इसको अच्छे से देखो, अगर समझ में आया तो आप लोग कमेंट जरूर करोगे हाँ सर समझ में आया। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। थैंक यू सो मच।